Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the synchronous generator, its construction and working, about its EMF equation, its testing method and armature winding. And today the topic we are going to cover is voltage regulation method of synchronous generator. Synchronous generator voltage regulation method. सो वोल्टेज रेगुलेशन मेथड सबसे पहले होता क्या है. इट इज़ क्लियर दैट विद द चेंज इन लोड देयर इज़ अ चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द ऑल्टरनेटर. अगर हम लोड को चेंज करेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें भी चेंज आएगा ऑल्टरनेटर की. ऑल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर. जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द लोड बट ऑल्सो ऑन द लोड पावर फैक्टर. जो मैग्नीट्यूड होता है चेंज का वो सिर्फ मेरे लोड पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेरे पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है. वोल्टेज रेगुलेशन मेरी वो वोल्टेज में राइज होता है जब मैं अपने फुल लोड को डिवाइड कर देती हूँ और मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दूँ बाय द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज. तो दोबारा से रिपीट करती हूँ. वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड as the rise in voltage when full load is removed and divided by the rated terminal voltage. ठीक है कि जब मेरी जो वोल्टेज में राइज होगा, जब मैं अपने फुल लोड को रिमूव कर दूंगी और मैं उस सारी वैल्यू को फिर डिवाइड कर दूँ बाय रेटेड टर्मिनल वोल्टेज. So the voltage regulation of the synchronous generator is the rise in voltage and the terminals when the load is reduced from full load rated value to 0. इस कंडीशन में मेरी जो स्पीड है और जो मेरा IF है फील्ड करंट वो कांस्टेंट रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड. ये सिर्फ लोड पे डिपेंड नहीं करता, ये लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि यूनिटी एंड लैगिंग पावर फैक्टर में हमेशा जब मैं इंक्रीज़ करती हूँ लोड को तो वोल्टेज ड्रॉप होती है. बट फॉर सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन इज़ ज़ीरो. पर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जो मेरी फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है. ये मेरे कुछ फॉर्मूलेज हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. E क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज पर फेस एंड V क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज. E है जनरेटेड वोल्टेज पर फेस एंड V है मेरा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज. मैंने आपको बताया जो मेरी वोल्टेज में राइज होगा उसको माइनस कर दूँ मैं अपनी rated voltage से and divided by my rated terminal voltage. In this case the terminal voltage is same for both full load and no load condition. At lower lagging leading power factor the voltage rises with the increase of load and regulation is negative. लोअर लीडिंग पावर फैक्टर में जो वोल्टेज राइज होगी विद द इंक्रीज ऑफ लोड और इस कंडीशन में जो मेरी रेगुलेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. सो यहाँ पे मेरे मेथड है कि मैं अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ. बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट लोड टेस्ट एंड इनडायरेक्ट लोड टेस्ट. इनडायरेक्ट लोड टेस्ट को हमने फर्दर डिवाइड किया है सिंक्रोनस इम्पिडेंस और EMF मेथड, एम्पियर टर्न मेथड और MMF मेथड एंड ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर मेथड. सो हम लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट द सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड और EMF मेथड, जिसमें कि हमने DC रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से सिंक्रोनस मेथड को, सिंक्रोनस मशीन को टेस्ट किया था. उसमें इम्पिडेंस, उसके रेजिस्टेंस को मेजर किया था. ठीक है. सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डायरेक्ट लोड टेस्ट एंड इनडायरेक्ट methods to determine the voltage regulation of a synchronous generator. So first is direct load test. Direct load test क्या है? The alternator is run at a synchronous speed and its terminal voltage is adjusted to its rated volt value V. ऑल्टरनेटर जो है मेरा वो अपने सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है और इसकी टर्मिनल वोल्टेज को मैंने एडजस्ट किया है टू इट्स रेटेड वैल्यू V के कंपैरिजन में. द लोड इज़ वेरिड until the ammeter and the voltmeter indicate the rated value at the given power factor. लोड को मैं जब तक वेरी करूँगी तब तक मेरा एमीटर और वोल्टमीटर रेटेड वैल्यू को इंडिकेट ना कर दे जो कि मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है उसके इक्वल तक. Then the load is removed and the speed and the field excitation are kept constant.
जब मेरी रेटेड वैल्यू मेरी गिवन पावर फैक्टर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, सो उस कंडीशन में मैं अपने लोड को रिमूव कर दूंगी और मेरी स्पीड और फील्ड करंट, फील्ड एक्साइटेशन क्या है वो कांस्टेंट रहेगी। द ओपन सर्किट और नो लोड वोल्टेज ई नॉट इज रिकॉर्डेड, तो उस कंडीशन में मैं क्या मेजर करूंगी, ई नॉट, नो लोड वोल्टेज। द वोल्टेज रेगुलेशन इज फाइंड फ्रॉम द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मेथड, जो कि क्या है मेरा ई नॉट माइनस वाई, सॉरी ई नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100%. This method of direct loading is suitable only for small alternators of power rating less than 5 kilowatt ampere. डायरेक्ट लोड टेस्ट मैं सिर्फ स्मॉल ऑल्टरनेटर्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ जिसकी रेटिंग लेस देन 5 किलो वोल्ट एम्पियर होगी। ओके, नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, for large alternators the three indirect methods are used to predetermine the voltage regulation of smooth cylindrical rotor type ऑल्टरनेटर। और इसके 3 टाइप मेरे कौन कौन से होते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने विद द हेल्प ऑफ डीसी रेजिस्टेंस मेथड, शॉर्ट सर्किट मेथड एंड ओपन सर्किट मेथड की हेल्प से अपने सिंक्रोनस जनरेटर की टेस्टिंग मेथड्स को परफॉर्म किया था, इम्पीडेंस मेज़र किया था, रेजिस्टेंस मेज़र किया था। नेक्स्ट वी हैव एम्पियर टर्न मेथड और एमएमएफ मेथड एंड ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड और पोर्टियर मेथड। सो फर्स्ट वी हैव मैग्नेटोमोटिव फोर्स और एमएमएफ मेथड। इस मेथड को मैं एम्पियर टर्न मेथड भी बोलती हूँ। The synchronous impedance method is based on the concept of replacing the effect of armature reaction by fictitious reactance. इसमें मैं अपने armature reactance को replace करती हूँ by fictitious reactance. The MMF method replaces the effect of armature leakage reactance by an equivalent addition armature reaction MMF, so that this MMF may be combined with the armature reaction MMF FAR. अब ये मेथड करने के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग पर फेज, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एट सिंक्रोनस स्पीड एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स. From open circuit and short circuit characteristics, the field current IF1 and IF2 are determined to give rated voltage V on no load and cause short circuit current equal to full load current. On short circuit, IF1 gives full load rated voltage and IF2 gives demagnetizing of ampere turn at full load. The open circuit EMF E naught corresponding to field current I naught is found from the open circuit characteristics. Our second method is zero power factor method or Pottier method. So Pottier method या zero power factor क्या होता है? This method is based on the separation of armature leakage reactance drop and the armature reaction effects. Hence, it gives more accurate results. It makes use of first two methods to some extent. The experimental data required is no load curve and full load zero power factor curve, also called wattless load characteristics. It is the curve of the terminal voltage against excitation when armature is delivering full load current at zero power factor. The reduction in voltage due to armature reaction is found from full load zero power factor method, and voltage drop due to armature reactance XL is found by both no load curve and full load zero power factor curve. By combining these two, E naught can be calculated. आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आए होंगे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द वोल्टेज रेगुलेशन मेथड. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ डू आस्क मी. थैंक यू.